निवासी भगवान की जय। प्रेमियों, इस अखुट मस्ती के समुद्र में धरा पर जो आनंद की गंगा बहाने के लिए श्री नंगली सरकार ने अवतार लिया और उनका ये प्रसाद आशिक दीवाने संतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वो अमृत, वो मस्ती और जीवन को जीने की कला सिखाने के लिए मेरे सतगुरु भगवान ने अनेकानेक रूप धारण किए हुए हैं और संतों के माध्यम से वो इस संसार को भाव से पार उतारने का जो ठेका लिया है नंगली निवासी भगवान ने। प्रेमियों, उनकी शक्ति, उनकी महिमा अकथनीय अवर्णनीय जग जाहिर है, ग्रंथ भरे पड़े हैं और संत भी नेति नेति कह करके इस बात का प्रमाण देते हैं। अनेकों बार कहा कि मेरे सतगुरु के जैसा ना कोई है ना कोई होगा, तो ये सत्य है। एक बार श्री गुरु महाराज जी पाकिस्तान में आश्रम में विराजमान थे। नदी के परले पार एक भयानक जंगल था जहां पर भीलों का ही वास था। वो भील क्या करते थे, दिन दिहाड़े भी कोई उस जंगल से निकलता, उन्हें लूटते और फिर उनका मांस भी खाते थे। एक बार श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान जी सैर करने के लिए मौज बना ली उधर जाने की। जो भी सेवादार संत महापुरुष साथ जाने वाले थे सबको इनकार कर दिया कि आज आपने अकेले सैर पर जाना है। जब नदी के परले पार गुरु महाराज जी जाने लगे तो प्रार्थना की सेवादारों ने, गुरु महाराज जी उधर आप अकेले ना जाएं। कहने लगे कोई हमारे पीछे नहीं आएगा। आज्ञा का किसी ने उल्लंघन नहीं किया, सभी आश्रम पर रुक गए। गुरु महाराज जी जब उस जंगल में अकेले गए, 4 भील जिन्होंने जो इसी कर्म के कारण उस जंगल में रहते थे, तो गुरु महाराज जी को चारों तरफ से जब उन्होंने घेरा, कहने लगे जो कुछ भी है आप दीजिए। गुरु महाराज जी मुस्कुरा के कहने लगे हम आपके सामने खड़े हैं, देख लो जो कुछ हमारे पास है। क्योंकि मायापति ने कभी माया का स्पर्श ही नहीं किया था। तो गुरु महाराज जी कहने लगे हमारे जेब में तो एक रुमाल के सिवाय और कुछ नहीं है। उन भीलों ने गुरु महाराज जी की जेब में हाथ भी डाला, सिवाय रुमाल के और कुछ न मिला। तो कहने लगे अच्छा और कुछ नहीं तो हमारा भोजन तो हमें मिलेगा ही ना। गुरु महाराज जी कहने लगे ठीक है, मैं आपके पास खड़ा हूं, आप जो चाहो सो इस शरीर कर लेना, इस शरीर का, लेकिन अपना इस काम करने से पहले एक मेरी बात मान लो। बोले क्या? गुरु महाराज जी ने सामने दूरी पर, काफी दूरी पर एक चिता जल रही थी, उस चिखा पर उंगली का इशारा किया और नजर डाल दी। उन 2 भीलों से कहा कि वो जो सामने चिखा जल रही है, उस जलती चिखा में से पहले जाकर के 2 जलती हुई लकड़ियां लेकर मेरे पास आ जाओ, उसके बाद आप चाहे जो मेरे शरीर से कर लेना। भील बोले आप भागना चाहते हो इसलिए हमें वहां भेज रहे हो? गुरु महाराज जी फरमाने लगे आप 4 लोग हो, 2 मेरे पास खड़े रहो और 2 जाकर के चिखा से जल्दी लकड़ियां उठाकर ले आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब 2 भील जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी को इधर से और इधर से पकड़ लिया, उन्हें तो उनका स्पर्श मिल गया। और वो जो 2 थे
लकड़ी लेने गए तो चिता जल रही थी और जैसे वो लकड़ी उठाने लगे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, धर्मराज का और यमराज का झगड़ा हो रहा है उस चिका के ऊपर। किस लिए? यमराज कहता है इसने सारी जिंदगी पाप किए हैं, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ये नरकों में ही जाएगा। और धर्मराज कहता है चाहे इसने तमाम जिंदगी पाप किए हैं, लेकिन वो सामने जो महापुरुष खड़े हैं उनकी एक नजर पड़ गई है और उनकी एक उंगली का इशारा इस जलती चिका पर आ गया। श्री गुरु महाराज की। तो अब ये नरकों में जाने का अधिकारी नहीं है, अब ये वैकुंठ में ही जाएगी इसकी रूह, क्योंकि इस चिका पर उस फकीर महापुरुष की उंगली का इशारा और उनकी नजर आ जाने से इसके तमाम पाप ही खत्म हो गए। जब दोनों ने जो लकड़ी उठाने आए थे उन्होंने आंखों से देखा और कानों से सुना, तो गुरु महाराज जी के पास जब लकड़ी लेकर आए तो चरणों में गिर पड़े और जो दो स्पर्श करके खड़े थे जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी को पकड़ा हुआ था, उनका स्पर्श पाते ही उनका सर से लेकर पांव तक मन बुद्धि विचार सब कुछ बदल गया। चारों के चारों राक्षसी प्रवृत्ति वाले भील जो दिन दिहाड़े लूटते थे, मांस खाते थे, इंसानों को काट कर खाते थे, वो चारों चरणों में गिर पड़े श्री गुरु महाराज जी के और कहने लगे कि हमें भी अब इन चरणों से सदा के लिए जोड़ लें, अब हम इन चरणों से अलग नहीं जाएंगे। कई जन्म लग जाते हमें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन आपकी एक नजर से हम आंखों से और कानों से सुनकर आए हैं कि आपने जलती चिका पर लकड़ी इशारा किया है तो उसके पाप खत्म हो गए और आज आप हमारे सामने खड़े हैं, तो अब हम सदा के लिए आपके चरणों में जुड़ करके अपने जीवन के तमाम पापों से छुटकारा आना चाहते। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी उन चारों भीलों को लेकर के आश्रम पर आए और आते ही उन्हें स्नान वगैरह करवाया और स्नान कराने के बाद उन्हें आश्रम में वस्त्र दिए और श्री चरणों का सेवक बना करके गुरु दरबार के आशिक और दीवाने बना लिया। है कोई ऐसा इस सृष्टि के अंदर इतने भारी से भारी पापों का बोझ उठाने वाला? त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने और कलयुग में वो पाप इन और युगों में नहीं था। पहले युगों में एक कंस था, एक रावण था, आज तो गली गली रावण है। लेकिन इतने भारी राक्षसी प्रवृत्ति के जीवों का कल्याण करने का जो ठेका उठाया मेरी नंगली निवासी भगवान ने, इतना घोर तप किया, इतनी यातनाएं सही, लेकिन अपने मुख में कोई दाना डालने के लिए नहीं, माया का स्पर्श करने के लिए नहीं, केवल अपने दादा गुरुदेव भगवान जी के वचनों के अनुसार ये अपने शरीर का एक तिल मात्र भी उन्होंने परमार्थ से अछूता नहीं छोड़ा। ऐसे नहीं इस जगत के अंदर गली गली कूचे कूचे, आज सृष्टि के अंदर केवल इस भारतवर्ष में नहीं, तमाम विश्व के अंदर, संसार के अंदर 24 घंटे मेरे नंगली निवासी भगवान की पावन आरती हो रही है। कभी हिंदुस्तान में प्रभात होती, कनाडा में कोई समय, अमेरिका में कोई, ऑस्ट्रेलिया में कोई, कुल संसार के सभी देशों में 24 घंटे नंगली निवासी भगवान जी की पावन आरती, दादा गुरुदेव भगवान जी की पावन आरती हो रही है। तो ऐसे पूर्ण शहंशाह के साए में आकर के अगर हम एक बार उनकी खुशी के पात्र बन जाएं और उनकी नजरें भी हम पर पड़ जाएं, तो हमारे भी तमाम जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे। बोलो जय